हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लाइफ लर्निंग 111। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगी फूलों की, गुलाब के फूलों की। गुलाब का फूल तो देखा है ना आपने, कितना सुंदर लगता है ना। उसकी खुशबू कितनी प्यारी होती है ना। जब हम उसे छूते हैं तो कितना सॉफ्ट होता है, और जब हम उसकी खुशबू का आनंद लेते हैं तो कितनी प्यारी होती है। लेकिन क्या हमने उस पे लगे कांटों पर भी ध्यान दिया है? जब हम दूर से उस गुलाब के फूल की सुंदरता देखकर उसके पास जाते हैं ना, उसकी खुशबू लेने के लिए उसे छूते हैं, तो हमें कांटे भी चुभ जाते हैं, और कांटे चुभते हैं तो थोड़ा दर्द भी होता है। तो दोस्तों, जिंदगी भी उस तरीके से एक गुलाब के फूलों की तरह होती है, जिसमें खुशबू भी है और कांटे भी। जिसमें हम खुशबू तो जिंदगी के सुखों को समझ लेते हैं, और कांटे जिंदगी के दुखों को। जिंदगी हमें सुखों की खुशबू भी देती है और दुखों के कांटे भी चुभोती है। जिंदगी गुलाब के फूलों की तरह सुंदर भी होती है, और उस पर लगे कांटों की तरह तकलीफ भरी भी। जो दुख रूपी कांटे अगर हमें चुभते हैं तो हमें बड़ा दर्द होता है, और उस वक्त हम उस फूलों की सुंदरता, उस गुलाब के फूलों की सुंदरता और खुशबू को नज़रअंदाज कर देते हैं, या कुछ पल के लिए ही सही, क्योंकि हमारा सारा ध्यान उस कांटे से लगी उस दर्द पर चला जाता है। क्योंकि उस वक्त हम पेन में होते हैं, तो हमारा ध्यान कुछ पल के लिए गुलाब की खुशबू या उसकी सुंदरता से हट जाता है। जब कोई भी दुख में होता है या तकलीफ में होता है, तब हमें जिंदगी की बाकी के सुख नजरअंदाज होने लगते हैं। हम अक्सर जिंदगी के सुखों को नजरअंदाज करके उस पे लगे कांटों से, यानी कि दुख तकलीफों से परेशान हो जाते हैं, और सोचते हैं कि काश इन फूलों में ये कांटे ना होते। उसी तरह अगर हम अपनी लाइफ में दुख तकलीफ, माइजर, पेन, प्रॉब्लम्स, सफरिंग पर ज़्यादा ध्यान ना देकर अगर सुखों की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे, तो उसके सुखों की छाया हमें ज़रूर अच्छी लगने लगेगी। जिस तरह गुलाब में कांटों को इतनी तवज्जो ना देकर उसकी खुशबू का आनंद लिया जाता है, अगर उसकी खुशबू का आनंद लिया जाए तो लाइफ में चल रहे दुखों पर हमारा दिमाग थोड़ा कम जाएगा। एक्चुअली होता क्या है कि हम अक्सर लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स पर इतना फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं कि हमारे माइंड का फोकस बस फिर प्रॉब्लम्स ही रह जाती हैं। हम जब भी जहाँ भी होते हैं, हमारे माइंड में बस एक ही तरह के थॉट्स चलते रहते हैं, क्योंकि हमने हमारा सारा फोकस ही लाइफ की प्रॉब्लम्स की तरफ लगा रखा होता है। जब हमारा फोकस प्रॉब्लम्स की तरफ होगा तो हमारे माइंड में आने वाला हर थॉट्स नेगेटिविटी से भरा ही होगा, वो भी मैक्सिमम इसी तरह के थॉट्स आने लगेंगे जो नेगेटिव ही होंगे। तो करना क्या है? अगर हमें अपने माइंड को ऐसा बनाना है कि हम नेगेटिव थॉट से बच सके, तो अपने माइंड का थॉट प्रोसेस या जो थिंकिंग पैटर्न है उसे चेंज करना होगा। इसके लिए डेली सिर्फ प्रॉब्लम्स पर ध्यान ना देकर सॉल्यूशन पर ध्यान देना होगा। हमें अपने माइंड को प्रॉब्लम्स ओरिएंटेड ना बनाकर सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाने की प्रैक्टिस करनी होगी, बिकॉज ये सब कुछ ओवरनाइट नहीं होता दोस्तों। इसके लिए एक लंबी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। हमें रोज़ अपने सोचने के तरीके चेंज करने होंगे, यानी कि हमें रोज़ ये चेक करना होगा कि हम दिन भर में कितना नेगेटिव सोचते हैं या कितना पॉजिटिव। और देखा जाए तो मैक्सिमम लोग पूरे दिन में नेगेटिव थिंकिंग ही ज़्यादा करते हैं, बजाय उसके कि वो नेगेटिव की जगह पॉजिटिव ज़्यादा सोचें। सवालों के जवाब जो हमारे अंदर ही है दोस्तों, तो हम उसे बाहर खोजने लगते हैं। तो दोस्तों, जब सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमारे अंदर ही है, तो बजाय इसके कि हम दुनिया में इसका सॉल्यूशन खोजें, तो क्यों ना शुरुआत हम खुद से करें, हम अपने अंदर ढूंढें।
कि हमारे अंदर हमारे किन किन प्रॉब्लम्स का सलूशन छुपा है। और ये तब होगा जब हम अवेयर होंगे खुद के प्रति कि हम पूरे दिन यानी कि दिन के 24 घंटे में हम करते क्या हैं, सोचते क्या हैं, चाहते क्या हैं, या अपने मुंह से जुबान से कहते क्या हैं, या कैसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं। दिन भर में हम कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ करते हैं। कहीं ना कहीं ये सच है दोस्तों कि हम लाइफ के अच्छे वक्त या अच्छे पलों से इतने ज़्यादा सुखी या खुशनुमा महसूस नहीं करते जितना कि एक छोटे से दुख से हम खुद को इतना ज़्यादा दुखी फील करने लगते हैं। क्योंकि ह्यूमन नेचर ही कुछ ऐसा होता है कि खुशी से ज़्यादा दुखों का इम्पैक्ट हमारी लाइफ में ज़्यादा पड़ता है। क्योंकि ये बात 100% सच है दोस्तों कि लाइफ में प्रॉब्लम सफरिंग को अवॉइड ही नहीं किया जा सकता, इसलिए उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। जो हमारी लाइफ के दुख हमारी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को भी उतना ही अफेक्ट करती है। जितना हम माइंड में नेगेटिव सोचेंगे उतना हमारी बॉडी, हमारी हेल्थ, उतना ही हमारी मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट करेगी। बेटर यही है कि गुलाब के फूलों की तरह उसकी खुशबू रूपी सुखों के साथ साथ उसके कांटों रूपी प्रॉब्लम्स को भी थोड़ी सहजता से स्वीकार कर लिया जाए तो हमारा जीवन जीने के लिए थोड़ा और आसान हो जाएगा दोस्तों।